ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करेंगे बच्चों दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कवर करे थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चन जो नीट के पैटर्न पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। चलो बच्चों स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कुछ उन क्वेश्चंस को। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बर्ड फ्लाई ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ को एक बर्ड जा रही है किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड तक वो उड़ती है नॉर्थ में और वहां पे रेस्ट करती है मीम साहब 5 सेकंड के लिए और फिर दोबारा से साउथ की तरफ को चली जाती है 20 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड के लिए। तो चलो बच्चों ये सिचुएशन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों वाई डायरेक्शन बोल दो इसको, क्योंकि नॉर्थ ये है और ये है साउथ। ठीक है, इस पॉइंट से सपोज बर्ड उड़ना स्टार्ट हुई, वो पहले कहाँ जाती है, ऐसे गई, जाती रही जाती रही जाती रही। ये डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, डिस्टेंस निकालेंगे हम स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। सिंपल है। स्पीड कितना है पहले केस में 20 मल्टीप्लाई बाई 15, कितना आ गया बच्चों 300। और जब वो लौट के आती है ऐसे करके यूं, तो इस केस में स्पीड डिस्टेंस निकाल लूँ, d2 बोल दूंगा मैं उसको। 24 मल्टीप्लाई बाई 10, सबको समझ में आ रहा है, 240 मीटर पर मीटर, ओके है ना, 300 मीटर्स। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 300 प्लस 240। तो एवरेज स्पीड बच्चों यही होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 300 प्लस 240। जब वो रेस्ट पे बैठी थी यहाँ पे तो क्या वो डिस्टेंस कवर कर रही थी? नहीं, कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करा उस टाइम पे। और डिवाइड बाय टाइम तो काउंट होगा ना, जब वो बैठी थी टाइम तो काउंट होगा, 15 प्लस 5 प्लस 10, तो बच्चों 30 आ गया टाइम निकल के। 540 डिवाइड बाई 30, तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 1, 2 इधर जाएगा तो 18 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब बच्चों आती है बारी एवरेज वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है बच्चों? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डेफिनेशन में तो वेक्टर आएगा। तो यहाँ टोटल क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों कितना हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है आपको। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो, जब मैं यहाँ 300 की बात कर रहा था तो बर्ड ऐसे जा रही थी नॉर्थ की तरफ को, तो मैं उसको बोल दूंगा जे कैप, क्योंकि वाई में यूनिट वेक्टर कितना होता है, जे होता है। और जब वो नीचे आ रही थी मतलब साउथ की तरफ आ रही थी तो यूनिट वेक्टर कितना होता है, माइनस जे कैप, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस जे कैप। तो बस इसको और इसको ऐड कर दो, मतलब 300 जे कैप प्लस 240 माइनस जे कैप डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो वही रहेगा ना 30 बच्चों। तो अब ये तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो गया बच्चों 60 जे कैप डिवाइड बाई 30। तो ये आ गया बच्चों 2 जे कैप। कितनी आ गया 2 जे कैप मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी को दिखाने के लिए देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है ना। दोनों आ गए हमारे पास, 2 आ गया और वो कितना आया था 18 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक घड़ी है, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल क्या चाहिए उसमें हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए सर, डिवाइड बाय टोटल टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। अब देखो इसमें 6 से 6:30 जाना है और AM लगा हुआ है, तो टाइम कितना हो गया 30 मिनट। टोटल टाइम पहले केस में तो 30 मिनट हो गया, वाह भाई वाह, एक चीज तो सॉल्व कर ली। टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो बस। तो डिस्प्लेसमेंट भी बता देते हैं सर। अभी देखो दो घड़ी बना लो पहले मैं ये। तो जब इनिशियली मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ मैं, जब 6 बजे रहे थे तो यहाँ पे थी, जब 6:30 हुए तो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई है बताओ, 4.5 थी ना, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो आ गया ना 9 डिवाइड बाई 30 मिनट। कितना ईजी था बच्चों। तो इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 10 मतलब सेंटीमीटर पर मिनट। आ गया समझ में। अब इसमें देख लो, इसमें क्या चेंज होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो कभी चेंज नहीं होता। और ये AM और PM, ये मतलब सुबह 6 जब तो उठता नहीं है, और ये क्या है 6 PM मतलब शाम को, जब तू स्कूल से जाने के बाद खेल के आता है, तो वो शाम वाले 6 है ना। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है टाइम मेरे,
6 सुबह के 6 से सुबह के शाम के 6 बजे तक बता कितना टाइम हो गया, 12 घंटे हो गए सर, प्लस आधा घंटा ये भी तो है, तो प्लस आधा घंटा मतलब 0.5 आवर, तो कितने आवर हो गए यहाँ पे 12.5 आवर हो गए सर, आवर। तो अब देखो टोटल एवरेज वेलोसिटी को कैसे लेके गए हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है रे, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा सर, चेंज नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, एक ही तो सुनिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम 12.5, तो बस आ गया ना ये। लेकिन इसकी यूनिट कितनी हुई, सेंटीमीटर पर 90 कर दो, इसको ऊपर दो 125 सेंटीमीटर पर आवर हुआ बच्चों। और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको 5 से काट सकते हैं क्या हम, हाँ 5 से काट सकते हो, तो 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 18 आएगा, और इसको 25 पंजे 125 होता है सेंटीमीटर पर आवर, तो ये आ गया और ये आ गया, दोनों केस में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, हल्का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टपेंगे एग्जाम में। एक पार्टिकल है जो कि बहुत भारी है बच्चों, कितना भारी, 2 किलो का है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्या बोल दिया बच्चों, कांस्टेंट स्पीड, फाइंड चेंज इन स्पीड। अरे जब उसने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज होगा क्या स्पीड में, या तो 0 लगाओ देख के, 0 मीटर पर सेकंड चेंज, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये बताना है आपको, फाइनल वेलोसिटी बच्चों माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन, कब, जब वो अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। सपोज इनिशियली यहाँ पे था पार्टिकल, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके इधर आ जाएगा, और वो ऐसे जा रहा है घूम के मस्त ऐसे करके अलोंग द लाइन। अब देखो स्पीड कांस्टेंट है, जब वो इधर से जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये होगी, पेन ले लेते हैं काला, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, क्या होगा ये, जब मैंने बोला कि ऊपर को लेते हैं हम, क्या लेंगे ऊपर जे कैप लेते हैं ना बच्चों, तो 10 जे कैप हो गया, फाइनली कहाँ आ रही है, ये आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो कितनी आ गई होगी बच्चों -10 जे कैप, आ गया समझ। तो अब निकालना था चेंज, तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब -10 जे कैप -10 जे कैप, तो कितना आ गया -20 जे कैप, ये निकालना था। ऐसे क्वेश्चन सच में आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, और आप ऐसे कर लोगे इनको, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी ना, प्रैक्टिस हो रही है आपके यहाँ पे। पार्टिकल बच्चों पढ़ तो हर कोई लेता है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है, जब आप क्वेश्चन करते हो नहीं होते तो चुपचाप बैठ जाते हो, तो ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन की वजह से मैं बार बार कर रहा हूँ कि क्या हुआ क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन ये आ गया, अभी इसको करो। पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद v1, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद v1, सेकेंड हाफ विद v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। सपोज एक जर्नी कवर कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक, इस जर्नी में ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, उसने बोला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब आधी, उसको d बोल दिया मैंने, और दूसरी भी तो आधी होगी उसको भी d बोल दिया, मतलब दोनों सेम है ये अल्टीमेटली। ये जो जर्नी कवर करी है इसने v1 से कवर करी, v1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसमें चल रहा है v2 से, मतलब यहाँ जर्नी स्टॉप हो जाती है पहली, दूसरी यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ खत्म होती है। क्या पूछे, एवरेज स्पीड, क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्यों बोल रहा है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस कितना चला बच्चों d, और ये d कितना हो गया सर 2d हो गया डिस्टेंस, तो बिल्कुल सही। टोटल टाइम, टाइम t1 लगा सपोज इसको, और इसको लगा t2 टाइम, तो t1 टाइम निकालने में सर दिक्कत होगी, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम तो दिया भाई नहीं, बात ही नहीं करी, तो डिस्टेंस और स्पीड की फॉर्म में टाइम नहीं बता सकता, तुम बता सकते हैं कितना होता है d डिवाइड बाई v1 प्लस d डिवाइड बाई v2, हाँ तो इधर लिखता हूं मैं भी 2d डिवाइड बाई d कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो 1 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 डिवाइड बाई v2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये निकल गया तेरे पास एवरेज स्पीड। तो अगर कभी क्वेश्चन में क्या बोले फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो आपका जो एवरेज स्पीड आता है वो आता है, इसको बोलते हैं बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन
का मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीन। तो कुछ इस फॉर्म में अगर आपको दिखे तो ऐसा करके ऑप्शन टिक करके आ जाना है, मतलब जब डिस्टेंस सेम हो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, उसमें टाइम सेम होगा बच्चों, दो जर्नी का। स्पीड v1 है फर्स्ट जर्नी में और फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल, दूसरे में v2 है उसमें सेकंड हाफ टाइम इंटरवल, मतलब इंटरवल टाइम का इंटरवल जो है वो आधा आधा है। उसमें डिस्टेंस सेम थी, इसमें t1 और t2 क्या हो गए, t के इक्वल, और इसमें t के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट जर्नी v1 से कवर कर रहा था, दूसरी जर्नी v2 से कवर कर रहा था। एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड के लिए चाहिए क्या तुझे, एवरेज स्पीड के लिए चाहिए तुझे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कहां से मिलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट t और v की फॉर्म में निकाल, क्या होता है v1 मल्टीप्लाई बाई t प्लस v2 मल्टीप्लाई बाई t डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम 2t हो गया, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो जहां टाइम अगर सेम हो तो वहां पे ऐसा वाला ऑप्शन लगा के आना है आपको। ये तब कह रहा हूं जब आपके पास टाइम नहीं हो, है ना, टाइम नहीं हो और आपके पास ऑप्शन हो मतलब लगाने के लिए, तो उसमें तो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। अगर डिस्टेंस आपके पास, वो टाइम अगर आपके पास सेम है तो अरिथमेटिक मीन v1 प्लस v2 बाई 2 सिंपल स्पीड आ जाती है। ठीक, तो ट्रिक बताई मैंने ये, जब आपके पास टाइम ना हो वरना तो सॉल्व करके देखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये पढ़ लो, क्या करना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बच्चों को सब आता है लेकिन यहाँ पे वो करेक्ट स्टेटमेंट आंसर मार के इतनी जल्दी होती है ना वहाँ पे बच्चों, इसलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत डेडली वर्ड है, इनकरेक्ट और करेक्ट, है ना। तो पहला देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इस पाथ आता है एवरेज वेलोसिटी में, नहीं डिस्प्लेसमेंट आता है, पाथ नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आता है सर। बिल्कुल ठीक, ये इनकरेक्ट है। तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखते हैं कौन सा हो सकता है, अभी पता नहीं। तो इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक बात है। एवरेज स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस आता है, और एवरेज वेलोसिटी में कितना क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। और डिस्टेंस हमेशा या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के से, तो ये बिल्कुल ये ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था, ये S2 तो नहीं होना चाहिए बच्चों, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए हमारा आंसर। पार्टिकल मूविंग इन ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, दो बचे हैं अभी। पार्टिकल मूविंग इन गिवन डायरेक्शन विद नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। बच्चों पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास स्पीड तो होनी चाहिए यार, क्या बकवास कर रहा है। तो S3 भी ठीक होगा, मतलब S3 भी इनकरेक्ट है, पर हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ये ऑप्शन ठीक है अपना, है ना। चौथा भी पढ़ लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड, बिल्कुल भी नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। इंस्टेंटेनियस की अगर बात करते तो हाँ ये सही था ऑप्शन, पर यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो एवरेज का तो मैंने अलग अलग फॉर्मूला बताया, देखो आपको। एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको एक पोजीशन गिवन है, पोजीशन में ABCD सब गिवन है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख देता हूँ 7t² - 2t + 5। आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे ये बताना है बस, फोर्थ ऑप्शन बताना है आपको। एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन बताई नहीं मैंने आपको, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम। वहां पे क्या था बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब 5 सेकंड तक की बात कर रहे हैं, वो 0 से 5 की बात कर रहे हैं, तो टोटल टाइम तो कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया आपके पास। तो वेलोसिटी एट t = 5 निकाल लो, माइनस वेलोसिटी एट t = 0 निकाल लो, डिवाइड बाई कर दो 5 से। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो बच्चों। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, 14t - 2। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी। वेलोसिटी एट t = 5 कितना आ जाएगा, 14 × 5 - 2। वेलोसिटी एट t = 0 तो -2 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाई 5। तो बच्चों 14 मीटर/सेकंड आ गई, मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन है ना बच्चों ये, है ना। तो रखते हैं बच्चों यहीं तक, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन दोनों का। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन
और एवरेज स्पीड का डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर,